हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न गुरु क्लासेस। तो आज आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशंस का 2 प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से एक प्रॉब्लम रहेगा यूजुअल प्रॉब्लम और एक रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक सम, जो हमेशा नॉर्मली इन इक्वेशन से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये 2 क्वेश्चंस जो रहेगा हम लोग बहुत ही डिटेल में स्टेप वाइज सम को समझने का कोशिश करेंगे। तो हमेशा की तरह इस वीडियो के बाद भी आप लोगों का कंसेप्ट होगा पूरा क्लियर। सो विद दिस नोट लेट्स बिगिन आवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो इन इक्वेशन है -8 हाफ लेस देन और इक्वल टू -12 -4x लेस देन इक्वल टू 7 1/2 वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। तो ये वाला क्वेश्चन को अगर हम एनालाइज करते हैं तो द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब इस इन इक्वेशन से x का रेंज ऑफ वैल्यूज़ निकालना। सेकेंड स्टेप है जो x का जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ है वो वी विल बी राइटिंग इट डाउन एज इट इज़ कॉल्ड एज द सॉल्यूशन सेट। And the third and the final step is you have to write down the range of values of x or represent the range of values of x on the number line. So ऐसे हम लोग ये पूरा क्वेश्चन को डिवाइड किए हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेप, दैट इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो रिप्लेसमेंट सेट होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। -2 -1 0 1 2 3 आर द रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, तो अभी देखो ये -8 1/2 लेस देन इक्वल टू -12 -4x लेस देन इक्वल टू 7 1/2। मतलब क्या है, ये यहाँ पे एक लोअर रेंज ऑफ x रहेगा, एक हायर रेंज ऑफ x रहेगा। तो ये पर्टिकुलर इन इक्वेशन को हम लोगों ने स्प्लिट किया है ऐसे, -8 1/2 लेस देन इक्वल टू -12 -4x और ऐसे -1 -4x लेस देन इक्वल टू 7 1/2। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं ये वाला इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड वाला इन इक्वेशन को। तो देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आओ, दैट इज -17/2 लेस देन इक्वल टू -12 -4x। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको इफ़ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 तो क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। सो यू विल बी लेफ्ट विथ -17 एंड यहाँ पे क्या किए हैं हम लोग, 2 को एलसीएम लेके -1 -8x है और 2 कैंसिल हो गया। ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, -1 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे। तो -1 को अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे सो बाय रूल 2 it will be positive, that is -17 + 1 लेस देन इक्वल टू -8x। तो होगा क्या, -16 लेस देन इक्वल टू -8x। तो अगर हम लोग x का कोफिशिएंट 1 चाहते हैं तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 8। तो x का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग -2 लेस देन इक्वल टू -x। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखो -x। तो x का अगर इफ़ वी वांट टू फ्री x फ्रॉम द नेगेटिव साइन तो क्या करेंगे, वी विल चेंज द साइन ऑफ बोथ द 2 साइड्स। तो ये रूल नंबर 5 अप्लाई होता है, जहाँ पे इफ़ वी वांट टू चेंज द आइदर पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन फ्रॉम बोथ द 2 साइड्स ऑफ द इन इक्वेशन, द इन इक्वेशन रिवर्सेस।
है ना, द साइन ऑफ इनइक्वेशन रिवर्सेस। तो यहाँ पे -2 लेस देन इक्वल टू -x था, तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने साइन चेंज किया, दोनों पॉजिटिव हो गया, 2 हो गया, x हो गया, तो क्या हुआ, साइन ऑफ इनइक्वेशन भी चेंज हुआ है, दैट इज़ 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को अपर रेंज ऑफ x मिल गया है। अभी आते हैं नेक्स्ट वाला इक्वेशन पे। तो नेक्स्ट वाला इक्वेशन वही है -1 -4x लेस देन इक्वल टू 7 1/2। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम ले लेंगे और इसको और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। Then we will be multiplying both the sides by 2, so the denominator 2 will be, we can get rid of the denominator 2, ठीक है। इसके बाद -1 शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, then ultimately will be left with -8x less than equal to 16, ठीक है। then -x लेस देन इक्वल टू 2 बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 8, तो हम लोग x का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। देन इफ़ वी वांट टू चेंज द साइन ऑफ बोथ द टू साइड्स, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 हो गया। तो ये रूल नंबर 5 यहाँ पे अप्लाई होता है। तो देखो हम लोगों को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सॉल्यूशन सेट को। तो ये 2 लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू x मिल गया हम लोगों को अपर लिमिट, एंड x लेस देन इक्वल टू -2 मिल गया हम लोगों को लोअर लिमिट। तो इसको कैसे साजाओगे इन इक्वेशन में, कैसे मिलेगा रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x, तो ऐसे मिला है हम लोगों का सॉल्यूशन सेट, जहाँ पे x इज़ लेस देन इक्वल टू -2, तो -2 लेस देन इक्वल टू x, देन x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तो ऐसे मिल गया हम लोगों का सॉल्यूशन सेट। तो नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे कुछ चीज़ हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। सॉल्यूशन सेट हम लोगों को मिला है ये। तो अभी सॉल्यूशन सेट देखो, यहाँ पे 2 टाइप्स का इनइक्वालिटी रहता है। लास्ट क्लास में ये हम लोगों ने जाना है। तो एक होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड वन होता है इनइक्वालिटी विथ इक्वलिटी। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोथ इक्वल साइन भी है और इनइक्वल साइन भी है। तो कैसे इक्वलिटी विथ इनइक्वालिटी, तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको नंबर लाइन पे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड विथ अ डार्क सर्कल। तो अभी आते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। तो देखो ये सॉल्यूशन सेट ये मिला है हम लोगों को, तो ये है हम लोगों का नंबर लाइन। तो देखो -2 है लोअर रेंज ऑफ x, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी विथ इक्वालिटी साइन है। तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट इट, इट विल रिप्रेजेंट इट विथ अ डार्केंड सर्कल। तो ये वाइट वाला डार्केंड सर्कल पे -2 पे हम लोगों ने रखा है। देन इट विल स्ट्रेच टू 2 बिकॉज 2 इज द अपर लिमिट, एंड 2 के पहले क्या है, इक्वलिटी विथ इनइक्वालिटी है। तो ये स्ट्रेच होगा, फिर 2 पे जाएगा एंड इट विल एंड विथ अ डार्केंड सर्कल। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। अभी आते हैं हम लोगों का सेकेंड सम पे। तो क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशन एंड रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो 3x by 5 plus 2 less than x plus 4 less than equal to x by 2 plus 5 where x is an element of rational numbers। तो this particular question ये ICSE 2020 में आया है, ठीक है। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। तो एज यूजुअल इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x from the inequation. Second is write down the range of values of x as the solution set, and the third is represent the solution set on the number line. तो
फर्स्ट स्टेप इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो ऐसे ही हम लोग दो इक्वेशन में स्प्लिट किया है। एक है 3x/5 + 2 less than x + 4 and the other one is x + 4 less than equal to x/2 + 5। तो अब भी हम लोग 1 by 1 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में आते हैं, तो है 3x/5 + 2 less than x + 4। तो 5 एलसीएम लिया है, तो 3x + 10/5 less than x + 4। Now to get rid of the denominator 5, what we'll be doing? We'll be multiplying both sides by 5। तो 3x + 10 less than 5x + 4। तो 5 कॉमन है यहाँ पे, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x + 10 less than 5x + 20। तो अभी क्या है, हम लोगों को तो निकालना है x का वैल्यू। सो व्हाट वी डू, फॉर आवर कन्वीनियंस वी विल शिफ्ट ऑल द वैल्यूज ऑफ x टू वन साइड। तो क्या किया है, वैसा ही किया है। 20 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया है, तो 10 - 20 हो गया। एंड 3x को राइट हैंड साइड में लेके आए हैं, तो 5x - 3x। तो हुआ -10 लेस देन 2x, तो -5 लेस देन x। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव ही है, तो और साइन चेंज करने का या कुछ करने का ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो अभी सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। तो x + 4 लेस देन इक्वल टू x/2 + 5। तो यहाँ पे क्या किया है, x + 4 लेस देन इक्वल टू 2 के एलसीएम लिया है, x + 10/2। Now multiplying both sides by 2, that is 2x + 4 less than equal to x + 10। तो मल्टीप्लाई करो 2 को, 2x + 8 less than equal to x + 10। अभी x सब वैल्यूज ऑफ x को एक साथ में एक साइड में लेके आओ, तो 2x, x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, तो -x लेस देन इक्वल टू 10 - 8। तो x लेस देन इक्वल टू 2 मिला। ठीक है, अभी हाउ टू रिप्रेजेंट इट एज अ सॉल्यूशन सेट। तो दोनों इन इक्वेशन में हम लोगों को एक मिला -5 लेस देन x एज द लोअर लिमिट एंड x लेस देन इक्वल टू 2 एज द अपर लिमिट। तो दोनों को अगर सजाओगे, x को अगर बीच में रखोगे, तो -5 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन सेट। Okay, next step is how to this is the solution set, that is -5 less than x less than equal to 2। now how we will write it in the represent it on the number line। तो इसके पहले क्या करना है, देखो दो टाइप का इन इक्वेशन है। तो -5 लेस देन x मतलब क्या है, दिस इज अ केस ऑफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी रहता है, वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट विथ अ हॉलो सर्कल। ठीक है, एंड x लेस देन इक्वल टू 2 मतलब क्या है, इक्वलिटी विथ इनइक्वालिटी है, सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड विथ अ डार्क सर्कल। तो सब चीज़ आगे का वीडियोस में है, तो प्लीज़ ये वीडियो रेफ़र, वो वाला वीडियो रेफ़र कर लेना। ठीक है, तो ऐसे मिला हम लोगों को सॉल्यूशन सेट। तो अभी बारी आता है हाउ टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट, लेट अस राइट -5 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो यहाँ पे -5 लेस देन x, दैट इज़ अ केस ऑफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी रहता है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट, तो -5 है लोअर रेंज, तो उसके साथ है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, सो वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट विथ अ हॉलो सर्कल। तो देखो ये रेड वाला जो है ये हॉलो सर्कल है। ठीक है, नाउ अपर रेंज इज 2, सो इट विल एक्सटेंड इट टिल 2, बट यहाँ पे देखो x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसके साथ कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मतलब इक्वलिटी विद इनइक्वालिटी है, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग इट विथ अ सॉलिड
circle. So this is how -5 less than x less than equal to 2 is represented on the number line. So this is all about inequations. So with this we have completed the chapter and all the necessary questions from this chapter. ठीक है, तो आई होप दैट आप लोगों को ऐसा स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन पसंद आया है. सो इफ़ you like this video, please subscribe to Learn Guru classes, like and share it with your friends and family. So thank you so much. Bye bye.